सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे कि हाउ टू मेक मार्कशीट ऑफ ए स्टूडेंट। बच्चों का मार्कशीट कैसे तैयार किया जाता है। कई सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या सारे का एक एक नंबर दे करके ही क्या उनका मार्कशीट तैयार किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है। यदि आपके पास 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चे हैं तो कॉपी का जो साइन होता है तो वो ये इस अकॉर्डिंग होता है कि यदि अगर 1000 बच्चों में यदि 500 बच्चे यदि वो 30% से ऊपर और वो 70% के बीच में है तो उनका एक अलग सा क्लास बना दिया जाता है कि ये ए क्लास में इतने सारे बच्चों का मार्कशीट रहेगा। तो उसी अकॉर्डिंग हमारे पास ये इतने सारे बच्चों का मार्कशीट तैयार करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला हम इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले जो आप हमने एक डाटा ले रखा है पहले, ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। और उन बच्चों का क्या होगा कि 5 कोई यदि सब्जेक्ट होगा। मैंने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, संस्कृत और सोशल साइंस ले रखा है। तो सबसे पहले उन सेल को सेलेक्ट कर लेंगे हम। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, रैंड बिटवीन, RAND, रैंड बिटवीन हमारा फार्मूला आ गया है। अब इस रैंड बिटवीन फार्मूला के नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो बॉटम, बॉटम का मतलब होता है नीचे, कि आप कम से कम कितना नंबर देना चाहते हैं उन इतने स्टूडेंट को। तो हम चाहते हैं कि हम 30 नंबर कम से कम दें। और जैसे ही यहाँ पे ये सेमीकोलन का बटन दबाएंगे तो आपसे पूछता है बटन, टॉप, सॉरी, टॉप, आप टॉप में उसे कितना देना चाहते हैं। तो आपने निर्धारित किया कि हमें जो है ना एक 70 तक देना है हमें। ठीक है, यहाँ से आप एंटर बटन दबा देंगे और कंट्रोल R और कंट्रोल डाउन करने से क्या होगा कि सारे बच्चों का मार्क्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब ये मार्क्स तो आपने रैंड बिटवीन के फार्मूला के तहत दिया है, इसलिए यह जो है आपका ये डाटा बदल भी सकता है। इसलिए इसको कंट्रोल+C इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आपको पेस्ट का फार्मूला होता है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे ये वैल्यू वाले पे पेस्ट करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम। अब ये हमारा डाटा चेंज नहीं होगा। अब ये डाटा हमारा फिक्स हो गया। अब बात आती है कि सभी का हम टोटल निकालना है हमें। तो अब हम इसका टोटल कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक, तो वो हमारे पास फार्मूला होता है और एक हमारे पास फंक्शन होते हैं। आपको कौन सा आसान लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मुझे तो फंक्शन अच्छा लगता है। एक आपको सबसे पहले मैं फार्मूला दिखा देता हूँ ताकि फार्मूला क्या होता है आपको दिख जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू बटन का बटन दबाएंगे और फिर यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर इसको ऐसे ऐसे करके सारे को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। साइंस को, फिर यहाँ पे मैं मैथ्स को, फिर यहाँ पे मैं हिंदी को मार्क्स को, और फिर मैं यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स को, फिर यहाँ पे मैं एंटर बटन दबा दूंगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो है टोटल निकल गया। लेकिन ये तो एक हमारा क्या हुआ, फार्मूला हुआ। लेकिन इसको फार्मूला को आसान करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फंक्शन क्या होता है, वो प्री डिफाइंड फार्मूला ही होता है जो आसान होता है हमारे फार्मूलों से। जैसे यहाँ पे हम Alt+H+U और हमें टोटल निकालना है यानी S, सम कर देंगे। यहाँ से आप एंटर बटन दबाएंगे, हमारा यहाँ पे टोटल निकल जाएगा। और यहाँ पे ला करके हम यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे का टोटल निकल जाएगा। अब बात आती है मिनिमम हमें निकालना है। यदि राहुल कुमार का हमें मिनिमम निकालना है तो यहाँ पे हम दबाएंगे Alt+H+U और I। मिनिमम निकालने के लिए हमें I का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे जो कि आपको दिख रहा है I। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे इस टोटल को भी ले रहा है, तो उस टोटल को हमें तो ऐड नहीं करना है, हमें तो केवल इस सब्जेक्ट में ही निकालना है कि मिनिमम कौन सा है। तो यहाँ पे हम इसको इस कॉर्नर पे ले करके मैं इधर खींच देता हूँ थोड़ा सा, ये अपने माउस की सहायता से। तो यहाँ पे दबाने पर हमें, एंटर बटन दबाने पर हमारा मिनिमम निकल जाता है। फिर यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे सारे बच्चों का मिनिमम निकल जाएगा। फिर अब बात आती है हमें मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम निकालने का सेम वही है, Alt+H+U, मैक्सिमम का होता है हमारा M। और यहाँ से हम
फिर ये हमारे मिनिमम और टोटल दोनों को ले लिया है, तो फिर यहाँ से इस कॉर्नर पर पकड़ करके इसको हम खींच देंगे इधर, केवल सब्जेक्ट जितना हमारा है सोशल साइंस तक ही रहने देंगे। फिर यहाँ से हम एंटर बटन दबा देंगे, हमारा मैक्सिमम निकल गया और ये मिनिमम 51 है और मैक्सिमम 69 है। अब बात आती है एवरेज निकालना है। सबसे पहले मैं इसको पूरा फिल कर देता हूँ। अब हमारा यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हमें फिर वही फॉर्मूला अल्ट एच यू, और एवरेज के लिए हमारा होता है ए। अब यहाँ देखिए टोटल, मिनिमम और मैक्सिमम तीनों निकल, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन तीनों हमें नहीं चाहिए, केवल हमें सब्जेक्ट में चाहिए। यहाँ पे हम एवरेज दबा दिए। फिर यहाँ से अब देखिए ये हमारा एवरेज निकल गया। अब बात आती है एवरेज और परसेंटेज। कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एवरेज और परसेंटेज दोनों सेम होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। एवरेज और परसेंटेज अलग अलग होते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और एवरेज जो होता है 100 से ज़्यादा हो भी सकता है। इसलिए कई सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अब हमारा आता है कि ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल टू का बटन दबा देंगे, और यहाँ पे हमारा जो टोटल है उसको मल्टीप्लाइड, हमारा सब्जेक्ट कितना है, तो हमारा 1 2 3 4 और 5 और 6, हमारा 6 टोटल 6 सब्जेक्ट है हमारे। तो यहाँ पे हम टोटल जितना मार्क्स होता है तो हम वहाँ पे 600 दबा देंगे, और मल्टीप्लाइड बाई, यदि मेरा एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो यहाँ पे हम 100 दबा देंगे। सीधा इस इंटर बटन को दबा देंगे। अब हमारा जो परसेंटेज वो निकलेगा, ये निकलेगा। लेकिन फिर आपको लग रहा होगा कि एवरेज और परसेंटेज तो सेम सेम ही चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अगर ये परसेंटेज ये और एवरेज, जब एवरेज क्या होगा कि यदि कुछ मैं एक अगली वीडियो में कैसे क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको उसमें एवरेज और परसेंटेज में वो वीडियो रहेगा कि कैसे एवरेज और परसेंटेज अलग अलग होते हैं। इसमें मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी में बनाने के लिए कोशिश किया हूँ, ताकि इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। और फिर मैं अब इस रिजल्ट को निकालना है मुझे। तो रिजल्ट निकालना है तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, इफ़ फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा, जो कि इफ़ फार्मूला एक थोड़ा सा, अगर मतलब कोई बिगिनर्स है तो उसके लिए हो सकता है हल्का, थोड़ा उसको ये लगेगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, ओवर बाउंस से जा रहा है मेरा मतलब कि, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब कोशिश करता हूँ कि पूरी तरीके से समझ में आए। इफ़ फार्मूला लगाएंगे, और इफ़ यहाँ पे हमें कई सारे लॉजिक टेस्ट देने होंगे। अब हमारा पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे लॉजिक टेस्ट, तो एंड दो हमें यहाँ पे फार्मूला लगाया। एंड मतलब कि ये पूछ रहा है कि आप लॉजिक क्या देना चाहते हैं, तो हम लॉजिक देना चाहते हैं ये कि यदि हमारा H5 सेल का आने का मतलब कि हमारा सोशल साइंस में यदि वो 30 के से ज़्यादा होगा, यदि वो 30 से ज़्यादा होगा तो वो पास होगा। अब फिर अब बात आती है कि यदि संस्कृत में भी वो 30 से ज़्यादा, क्योंकि सभी में तो सब, अगर वो 30 से कम आता है तो इसका मतलब फेल है, और फेल है तो फेल है। फिर उसके बाद साइंस का ले लेंगे वैसे ही, फिर उसी जैसे हम मैथ्स को ले लेंगे, फिर उसके बाद हम हिंदी को ले लेंगे। लेकिन अभी मैंने ये E5 यानी कि जो मैथ्स का है उसको मैंने नहीं डाला है अभी 30, फिर इसको मैंने डाल दिया। अब फिर ये हमारा हिंदी का भी 30 आना चाहिए, और फिर ये हमारा इंग्लिश भी हमें अगर 30 से कम आएगा तो वो बच्चा फेल होगा। फिर अब इसको क्या करना है, आपको ना शिफ्ट बटन दबा करके इसको बंद कर देना है, कॉमा एक तो देना है। अब पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू, यदि आपका वैल्यू ट्रू होगा तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पास। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बातें हैं कि आप जो भी कुछ भी वर्ड लिखेंगे तो वो आप इन्वर्टेड कोमा में ही लिखना होगा, वरना आपको एक्सेल आपको गलत साबित करता है। फिर यहाँ पे एक कॉमा देंगे, और फिर अब पूछ रहा है कि वैल्यू और इफ़ फॉल्स, यदि आपका वैल्यू फॉल्स आता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा तो फेल हो जाएगा वो बच्चा। ठीक है, अब यहाँ से हम इंटर बटन दबाएंगे। इंटर बटन दबाने के बाद एक हमारा चीज़ आती है कि अब पूछता है कि वी फाउंड ए टाइपो इन योर फार्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट टू इट टू, मतलब कि आपने जो फार्मूला लगाया है वो क्या वो करेक्ट कर दे या नहीं। तो आपने अगर यहाँ पे नो दबा दीजिएगा तो वो आपको
करेक्ट नहीं करेगा और यस दबाएगा तो आपको कर देगा। यस दबाते हैं, हमारा देखिए पास आ गया। अब यहाँ पे मैं 2 बार क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पे क्या है कि सारे बच्चों का पास और फेल आ गया है। यहाँ पे देखिए जिन बच्चों का 30 से ऊपर है वो पास है, जिन बच्चों का 30 से कम है या फिर 30 तक ही है वो बच्चे फेल है। कि जैसे ये आप इसमें देखिए फेल है क्योंकि इस बच्चे का यहाँ पे इस हिंदी सब्जेक्ट में 30 ही मार्क्स आए हैं। तो 30 मार्क्स से हमने क्या लिया था, ग्रेटर देन, यानी कि 30 से ऊपर होगा तो वो बच्चा हमारा पास होगा, नहीं तो वो फेल होगा। तो ये रहा हमारा आज के क्लास। अगर यह वीडियो समझ में आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।